सर अब कोई डायरेक्शन तो ऐसा नहीं पता चल रही है, इतना ज़रूर है कि भाई दोनों के पीछे पीछे लगभग बराबर बराबर लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। वैभव ने जैसा बताया कि वहाँ का जो मतलब बेसिक जो ताकत जिन लोगों के जो ताकतवर लोग हैं वो शायद कमला हैरिस के पीछे ज़्यादा है। नहीं, देखिए, एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन ये है कि जो बाइडेन का जो टेन्योर था उसको ओबामा 3 माना गया। ओके। कमला हैरिस का ओबामा 4 होगा। तो सबसे बड़ी ताकत इंडिविजुअल के रूप में, इंस्टीट्यूशंस की बात की आपने, इंडिविजुअल के रूप में देखें तो बराक ओबामा जो है इस पूरी कैंपेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की है उसके पीछे वो है, और इश्यूज भी एक तरह से उन्हीं के फ्रेम किए हुए और उनका जो समर्थन करते हैं उनके हैं। तो और दूसरी चीज़ देखिए, एक सर्वे हुआ है अमेरिका में अभी जी। जो ट्रंप के समर्थक हैं उनमें 47% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हम जीत गए, ट्रंप जीत गए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें होंगी। अच्छा। और 60% कमला हैरिस के समर्थक हैं जिनको लगता है कि कमला हैरिस जीत गई तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आप दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी का हाल आप समझिए इससे। दूसरी बात है, ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो केवल अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को पसंद आ रही है कि भाई वॉर क्यों लड़े हम, हमारा क्या इंटरेस्ट है। हमारे हमारे अभी तो खैर मतलब ट्रूप्स नहीं गए हैं, हथियार ही भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो अमेरिका की हालत जो है कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जितना चाहें पैसा लुटाते रहें, जितना चाहें डॉलर छापते रहें। उसका असर अमेरिकन इकॉनमी पर भी पड़ रहा है। पिछले टर्म में भी उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर भेजना बहुत बड़ी गलती थी और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाएंगे। तो चीन से जो उनका जो राइवलरी है, झगड़ा है, विरोध है कह लें, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। एक बात ये है। दूसरी, आप देखिए दुनिया भर में जहां जहां नेशनलिस्ट एजेंडा है, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट लीडर है, उन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन सबको कमज़ोर करने की, उन सबको अगर सत्ता में है तो हटाने की, अगर आने की कोशिश कर रहे हैं तो ना आने पाए, इसकी कोशिश हो रही है हमारे यहाँ 2024 में। और उससे पहले क्या हो रहा था बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कोशिश हुई। तो दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि नेशनलिस्ट लोग ना आने पाए, जो अपने देश की पहले सोचेंगे, जो अपने देश की सोचेंगे। तो फिर जो ये जिस डीप स्टेट की बात की, उस डीप स्टेट का क्या होगा, उसके इंटरेस्ट का क्या होगा, उनका इंटरेस्ट कौन देखेगा। उनके लिए अपना इंटरेस्ट, जो डीप स्टेट सोचता है ये इंटरेस्ट है, वो बताएगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, वो बताएगा भारत का इंटरेस्ट क्या है, वो बताएगा चीन का क्या है, रूस का क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो ये यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दूंगा, ये मिडिल ईस्ट शांत कर दूंगा, हाँ। कह रहे हैं। तो अब ये बहुत से लोगों का धंधा चल रहा है इसी पर। ठीक है, अब सर हम अपने इंटरेस्ट की बात करें, जरा पर्सनालिटीज की बात करते हैं, सीधे सीधे कौन इंडिया के लिए बेहतर है। ट्रंप की जैसा ने वो भाई क्या करते पहले तो ये क्यों नहीं जानता, जब वो आ जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे। जब वो 4 साल रहे तो पूरी दुनिया अटेंशन में रहती थी कि आज सुबह खड़े होकर ये क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या ट्वीट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स होते हैं अगर ट्रंप सामने होते हैं तो। दूसरी तरफ कमला हैरिस, अच्छा वो ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मेरा दोस्त है, बहुत शानदार आदमी है, बहुत महान आदमी है, महान नेता है, बहुत मुश्किल काम वो भारत में कर रहा है। वो अभी पाकिस्तान को लेकर के कह दिया था कि मोदी जो है अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो मतलब वो भी ये सब करके वहाँ जो भारतीय बसे हुए हैं उसमें जो मोदी सपोर्टर्स होंगे, पसंद करने वाले होंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आधी इंडियन है खुद कमला हैरिस, उनकी माताजी जो थी तमिलनाडु की थी, वहाँ वो गई थी, वो भी इमिग्रेंट की तरीके से, एक जमैकन शख्स से उनकी शादी हुई और उनकी पुत्री हैं कमला हैरिस। डोसा बड़ा पसंद करती हैं, भारत आती भी रहती हैं। तो कई भारतीयों को लगता होगा अरे भाई देखो ये तो मतलब एक भारतीय अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। कहते हैं केवल नाम इसका कमला है, बाकी कुछ इंडियन नहीं है अच्छा, इंडियन कुछ नहीं है अंदर। हाँ, तो अब इन दोनों में से भारत के लिए कौन बेहतर? देखिए, मैक्रो लेवल पे तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनके बदलने से चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। जैसे अगर ट्रंप होते हैं तो ट्रंप के साथ भारत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या होता है कि जो जो डीप स्टेट की बात की मैंने, वो नहीं चेंज होता।
वो वैसे ही रहता है, उनकी पॉलिसीज़ वैसे ही रहती हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। उनको जो डिस्टर्बेंस आपके यहाँ करनी है वो करेंगे। उनको जो आपके यहाँ पे, अब इस इलेक्शन में देख लीजिए कितना इंटरफेरेंस हुआ भारत के चुनाव में। जो यूएस बेस्ड सोशल मीडिया कंपनीज थी, उन्होंने डेलिबरेटली जो प्रो गवर्नमेंट वॉइसेस थे उनके वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट किया, उनको डिमोनेटाइज किया, उनकी रीच को कंप्रेस किया और बड़े स्तर पे कंप्रेस किया। और जो सामने वाले आपके भारत के जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनके जो प्रो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनको वो व्यूअरशिप दी गई जो उन्होंने खुद कभी सपने में नहीं देख सोची थी कि हमें इतने भी लोग देख सकते हैं। वो मिलियंस में उनको अचानक लोग देखने गए। तो ये जो सब चीजें होती है ना, वो डीप स्टेट अपना काम करता रहता है। ठीक है।